यूपी चुनाव अगले साल 2022 अप्रैल मई में होना है, पर वहां लगता है असल में खेला हो गया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। AIM ने यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर भी लगवाने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी की यूपी चुनाव की तैयारी बहुत पहले से थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने यूपी के 75 जिलों में अपने अध्यक्ष बना दिए थे। ओवैसी का फोकस एरिया पूर्वांचल के मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में भी 38 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन इनकी पार्टी को तब मात्र 0.2% वोट से ही संतोष करना पड़ा था। इस बार ओवैसी की पार्टी ने यूपी की 24 जिला पंचायतों में जीत दर्ज की है। अब सवाल यह उठता है कि ओवैसी आखिर खतरे की घंटी किस पार्टी के लिए है? क्या वे भाजपा को मदद पहुंचाएंगे? इसका जवाब साक्षी महराज के बयान से मिल जाता है, जिनका कहना है कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे, वो अपने लक्ष्य में विजयी हों। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के एक एक आदेश का पालन कर रहे हैं। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि बीजेपी ऐसा चाहती है। इसी साल जनवरी में ओवैसी ने आजमगढ़ में एक बड़ी रैली की थी और मुलायम सिंह और उनके परिवार पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया था। तब साक्षी महराज ने कहा था कि ओवैसी बीजेपी के मित्र हैं। जैसे उन्होंने बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, इसी तरह पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी वे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। ओवैसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार ने मुझे 12 बार यूपी आने से रोका था और 28 बार हमारे कार्यक्रमों को इजाजत नहीं मिली थी। आपको बता दें कि यूपी की कुल 403 विधानसभा में से 137 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम प्रभाव वाली हैं, जिनमें से 47 सीटें मुस्लिम बहुल है। वैसे भी ओवैसी के निशाने पर सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां रहती है, जिससे कि दोनों पार्टियों के मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सके। वैसे भी इनके बंगाल और बिहार के रिकॉर्ड को देखें तो बंगाल में ममता बनर्जी ओवैसी के निशाने पर रहीं, तो बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दिलचस्प है कि ओवैसी के निशाने पर ना तो भाजपा आई और ना ही नीतीश कुमार की जनता दल यू, जबकि ओवैसी का चुनाव में पहला मुद्दा विधानसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी का रहता है। दिलचस्प तो यह कि 2017 में बीजेपी ने यूपी विधानसभा की 312 सीटें जीती थी, जिसमें मुस्लिम विधायकों की संख्या 2012 के मुकाबले 65% कम रह गई थी। तब मात्र 24 मुस्लिम विधायक ही जीतकर सदन में आ पाए थे। हकीकत है कि जब जब बीजेपी की संख्या विधानसभा में बढ़ी है, मुस्लिम विधायकों की नुमाइंदगी विधानसभा में उसी रफ्तार में कम हुई है। अगर यूपी में सपा बसपा ने चुनाव जीता है तो इसमें मुस्लिम विधायकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें वहां की 5 सीटों पर इनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बिहार में ओवैसी ने भले ही 5 सीटों पर महज जीत दर्ज की हो, लेकिन बीजेपी को 20 सीटों का फायदा दिलवा गए। वहीं पश्चिम बंगाल में ओवैसी ने अपनी पार्टी के 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, पर उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि इन तमाम उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। यूपी में इस बार भाजपा की नैया डावाडोल है, सो भगवा पार्टी को अपने लिए ज्यादा से ज्यादा नए मित्रों की दरकार है और ओवैसी से तो उनका रिश्ता खासा पुराना है। अब ये तो कोई छुपी बात भी नहीं रह गई है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।